आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया, अल्फा, बीटा और गामा किरणें किसे कहते हैं? अल्फा, बीटा और गामा किरणें के गुणों का वर्णन करो। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं और अल्फा, बीटा और गामा किरणों को यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एक करके इनको देखेंगे। तो अल्फा किरणों के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा किरण जो होते हैं इसको हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अल्फा किरणों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अल्फा किरण भारी कणों से मिल करके बने होते हैं। इनका जो द्रव्यमान होता है वह हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है या फिर प्रोटॉन का 4 गुना होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको द्विआयनित हीलियम परमाणु बोलते हैं और इसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो अल्फा कण जो रहते हैं वो मुख्य रूप से हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होते हैं और प्रोटॉन के 4 गुना के बराबर होते हैं, ठीक है। इसे हम लोग द्विआयनित हीलियम परमाणु के भी नाम से जानते हैं और इसको इस तरह से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अल्फा किरणों के गुणों के बाद, ठीक है, और विक्षेप की दिशा जो होगी, देखो इसमें क्या होता है, विक्षेप की दिशा से ही हमें ये पता चलता है कि जो अल्फा कण है वह दोहरा धनात्मक आवेश रखता है, यानी कि धनावेशित होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? धनावेशित होता है। इसके बारे में हम लोग को पता चलता है। तो इसको हम लोग अगर इनको समझ लेते हैं उसके पश्चात हम लोग चित्र के माध्यम से इसमें देखेंगे कि ये किस तरफ से विक्षेपित होंगी, ठीक है। और अल्फा कण पर अगर आवेश जो होगा, ठीक है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगना होता है। अर्थात इसमें आवेश को Q से अगर प्रदर्शित करें तो हमारे पास यहाँ पे आवेश हो जाएगा 2 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम के बराबर हमें प्राप्त होगा। और अगर हम लोग इनके वेग की बात करें अल्फा किरणों की, ठीक है, इनके गुणों की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो प्रकाश का वेग होता है, ठीक है, इसको हम लोग v से अगर प्रदर्शित कर दें यहाँ पे, तो ये हमारे पास इसका जो वेग होता है प्रकाश की चाल का 1/10वां भाग होता है या उससे कुछ कम होता है। और ये जो किरणें होती है वो गैसों को आयनित कर देती हैं। अल्फा किरणें जो होती हैं, ठीक है, वह गैसों को क्या कर देती है? आयनित कर देती हैं, अगर ये गैसों में से होकर के गुजरती है तो। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अल्फा किरणों की आयनीकरण जो क्षमता होती है, ठीक है, वह बीटा कणों की अपेक्षा में, अभी हम लोग देखेंगे कि बीटा कण क्या होता है, ठीक है, बीटा कणों की अपेक्षा में जो रहता है यह 100 गुना, तथा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें गामा किरणों की तुलना में 10,000 गुना होती है। इस तरह से हम लोग अगर इसकी भेदन क्षमता की या फिर इनकी आयनीकरण क्षमता की, इसके आयनीकरण क्षमता की बात करें तो, और जो यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा कण होता है, ठीक है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं और ये किरणें भारी तत्वों जैसे कि हमारे पास हो गया सोना, अभ्रक, इन जैसे भारी तत्वों की पतली पन्नी से प्रकीर्णित हो जाती हैं। अब इन गुणों के बाद हम लोग चलते हैं कि बीटा किरण क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बीटा किरण के भी बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें बीटा किरणों की, तो बीटा किरण जो होते हैं वो द्रव्यमान में प्रोटॉन के द्रव्यमान का, ठीक है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का, जो प्रोटॉन हमारे पास होता है उसके द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है, अगर हम लोग यहाँ पे बीटा किरण की बात करें तो। अगर हम लोग देखें तो जो बीटा किरण होता है वो वास्तव में तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम लोग इनके विराम द्रव्यमान की बात करें, ठीक है, विराम द्रव्यमान की, तो इसको mr से प्रदर्शित कर देते हैं, रेस्ट मास, ठीक है। ये लगभग होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर 9.1 गुणित 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम के बराबर होता है। और ये जो बीटा किरणें होती हैं ये भी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित होती हैं। किन किन क्षेत्रों के द्वारा? यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो रहते हैं, ठीक है, बी, इनके द्वारा विक्षेपित हो जाती है। इनके विक्षेप की दिशा से पता चलता है कि ये ऋण आवेशित होती हैं, इसीलिए तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इन पे आवेश की बात करें, Q से प्रदर्शित करें, तो ये हमारे पास होता है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम के बराबर होता है। अगर हम लोग इनके और भी गुणों की बात करें तो इसके भी अगर वेग को हम लोग v से प्रदर्शित कर दें तो इसका जो वेग होता है वह 0.36 c से लेकर के 0.98 c गुने के बराबर होता है, इसके मध्य में होता है, जहाँ पे c जो है वो प्रकाश के चाल को दर्शाता है जिसका मान 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड
होता है। और ये जो गैसों को आयनित कर देती है, किंतु इनकी जो आयनीकरण क्षमता होती है, ठीक है, अल्फा की तुलना में अगर हम लोग देखें, अल्फा कण की तुलना में इसकी आयनीकरण क्षमता जो होती है, ठीक है, 1/100 गुनी के बराबर होती है। तथा अगर हम लोग यहाँ पे गामा किरणों की तुलना में देखें तो ये 100 गुनी होती है। किसकी? बीटा कणों की यहाँ पे, या फिर बीटा किरणों की आयनीकरण क्षमता। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये किरणें जो होती हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट को भी अधिक प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बीटा किरण क्या है और बीटा किरणों के गुण भी हमने देखे। और साथ ही साथ ये जो बीटा किरण होते हैं ये भी नाभिकीय विखंडन से ही हमें प्राप्त होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं गामा किरण क्या होता है तथा गामा किरणों के यहाँ पे गुणों के बारे में भी देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? गामा किरण। गामा किरण जो होता है ये किरण विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं ये किरणें? विद्युत चुंबकीय। और हम लोग अगर यहाँ पे गामा किरण की बात करें तो यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। विद्युत क्षेत्र और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इनके द्वारा ये विक्षेपित नहीं होती है। इनका जो वेग होता है, ठीक है, गामा किरणों का वेग जो होता है वह प्रकाश की चाल c के बराबर होता है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब अगर हम लोग देखें तो ये ना तो विद्युत क्षेत्र और ना ही चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गामा किरणें होती हैं वो कैसी होती है? आवेश रहित किरण होती है। इसमें कोई भी आवेश नहीं होता, ना ही धनात्मक आवेश ना ही ऋणात्मक आवेश। अगर हम लोग इनकी आयनीकरण क्षमता की बात करें, ठीक है, गामा किरणों की, तो आयनीकरण क्षमता जो होती है अल्फा किरणों की तुलना में इसका मान जो होता है 1/10,000 गुना होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बीटा किरणों की तुलना करें गामा किरण गुना हमें यहाँ पे प्राप्त होती है, यानी कि 1/100 गुना हमें यहाँ पे प्राप्त होती हैं। और ये जो किरणें होती हैं अल्फा और बीटा कणों की तुलना में फोटोग्राफिक प्लेट को अधिक प्रभावित करती हैं। किसकी तुलना में? अल्फा और बीटा किरण की तुलना में फोटोग्राफिक प्लेट को अधिक प्रभावित करती हैं। तो देखिए अगर हम लोग इनके गुणों के बारे में भी देख लिए और हमने यहाँ पे देखा कि गामा किरणें क्या होती हैं, ठीक है, और अल्फा किरणें क्या होती है, इन सब के बारे में भी हमने यहाँ पे देखा। और अगर हम लोग ऊर्जा की बात करें तो सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है वह गामा किरण में होती है। अब इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं। एक हम लोग यहाँ पे लेड के बर्तन में क्या करते हैं, एक हम लोग रेडियो एक्टिव तत्व को रख देते हैं, ठीक है। तो जो रेडियो एक्टिव तत्व रहता है वो अपने में से लगातार क्या करता है? अल्फा बीटा और गामा किरणों को क्षय करके अस्थायी नाभिक से स्थायी नाभिक में परिवर्तित होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इधर हमने विद्युत क्षेत्र लगा के रखा है, इधर ऋणात्मक क्षेत्र है और इधर धनात्मक क्षेत्र है। तो जो अल्फा बीटा और गामा किरण होता है वो किस तरह से इस विद्युत क्षेत्र या फिर अगर चुंबकीय क्षेत्र रखे हो तो उसमें कैसे विक्षेपित होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए जो हमारे पास अल्फा किरण होती है, ठीक है, वो जो है धन आवेशित होती है। हमने देखा कि दोहरा धनात्मक आवेश होता है इनमें। तो ये जो रहती हैं विद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर इस तरह से विक्षेपित हो जाती हैं, ठीक है, ये ऋण प्लेट की तरफ विक्षेपित होती हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बीटा किरण की बात करें तो हमने देखा कि ये बीटा किरण जो होते हैं वो तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? विद्युत क्षेत्र में धन प्लेट की ओर इस तरह से आकर्षित होते हैं। और जो गामा किरण रहता है वह आवेश रहित होता है, जिस वजह से वह इन दोनों क्षेत्रों में प्रभावित नहीं होता, अर्थात विक्षेपित नहीं होता, और ये इस तरह से सीधे निकल जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है अल्फा कण और यहाँ पे हमें प्राप्त होगा बीटा कण। तो इस चित्र के माध्यम से भी हम लोग इनके आवेश के बारे में देख सकते हैं। तो ये रहे अल्फा बीटा और गामा किरण क्या होते हैं हमने देखा, और साथ ही साथ उनके गुण के भी बारे में देखा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।